अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो जैसे कि हमारा काम चल रहा था माइक्रोसॉफ्ट पेंट प्रोग्राम पे, तो उसका हम प्रैक्टिकल देख रहे थे। तो आज हम उसी को ही नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। हमने पेज नंबर 61 पे ओवल टूल, वहाँ पे हमने ओवल टूल तक हमने ये पढ़ लिया था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हाउ टू यूज कर्व टूल। आपने पेज नंबर 62 निकालना है और टॉपिक है हमारा हाउ टू यूज कर्व टूल। हमने माइक्रोसॉफ्ट पेंट प्रोग्राम को ओपन करना सीखा था अपने पिछले लेक्चर्स में, और उसके अंदर हमने कुछ ड्राइंग्स भी की थी और कुछ चीज़ें हमने परफॉर्म की थी। तो आप सब लोगों को उस चीज़ का आइडिया हो गया होगा कि हम किस तरह से इसमें ड्राइंग्स वगैरह करते हैं। और कुछ हमने टूल्स का भी इस्तेमाल किया था, शेप्स का भी इस्तेमाल किया था। तो आज हम दोबारा से इसको देख लेते हैं, ओवरव्यू कर लेते हैं पिछले सारी चीज़ों को। तो पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे स्क्रॉल करके अपनी विंडोज एक्सेसरीज में जाते हैं और माइक्रोसॉफ्ट पेंट प्रोग्राम को ओपन कर लेते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ये जो हमें वाइट कलर में नजर आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे कोई भी सिलेक्ट करके आप बताऊं, तो ये यहाँ से लेके इतना, ये जो जितना भी ये वाइट कलर में हमें एरिया नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं वर्क एरिया या ड्राइंग एरिया, हम इसको कहते हैं। और जो इसके बाहर है, इसके बाहर हम ड्राइंग कर ही नहीं सकते, तो ठीक है। तो ये हमारा जितना भी ये वाइट एरिया है, ये हमारा क्या है, ये ड्राइंग एरिया। अगर आप देखें तो शेप को मैं जैसे ही ड्राइंग एरिया के अंदर लेके आता हूँ, तो वो जो ड्राइंग एरिया के अंदर हमारी शेप की हिस्सा होता है, वो उसके अंदर शो हो रहा होता है। और जो दूसरा बाहर चला जाता है एरिया से, वो हमें शो नहीं हो रहा होता। अब जैसे ही मैं इस कॉर्नर को इससे बाहर ले आता हूँ, तो वो कॉर्नर मेरा जो है वो गायब हो गया और दूसरा ऊपर वाला शो होना स्टार्ट हो गया। और इसी तरह अगर मैं क्या करूँ, इसको छोटा कर लूँ, अब मुझे क्या है, वर्क एरिया के अंदर सारी की सारी मुझे शेप नजर आ रही है। ठीक है, ये हमारा क्या है, वर्क एरिया है। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ। सबसे पहले हमारे पास जैसे ही हम अपना ओपन करते हैं माइक्रोसॉफ्ट पेंट प्रोग्राम, तो उसके ऊपर हमारा ये सबसे ऊपर जो हमारा है, ये है टाइटल बार। टाइटल बार के अंदर यहाँ पे हमें क्विक एक्सेस टूल बार मिल जाता है, उससे नीचे यहाँ से लेके यहाँ तक। और ये जो जितना एरिया ग्रेइश कलर में है, उसको हम क्या कहते हैं, रिबन। तो रिबन के अंदर कुछ हमारे पास टैब्स मौजूद होते हैं, मेन्यूज मौजूद होते हैं, और जिसके अंदर जो है वो फाइल मेन्यू है, होम है और व्यू का है। ठीक है। और होम के अंदर हमें कुछ रिबन के अंदर टूल ग्रुप्स मिल जाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये क्लिपबोर्ड का टूल ग्रुप है, फिर ये इमेज का टूल ग्रुप है, और ये टूल्स का टूल ग्रुप है, ब्रशेस का टूल ग्रुप है। इसी तरह शेप्स का ये टूल ग्रुप है, उसके बाद साइजेस का है, और ये कलर्स का हमारा टूल ग्रुप है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने पिछले लेक्चर्स में कवर कर लिया। ये हमारा वर्क एरिया है, नीचे हमें ये स्टेटस बार नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट पेंट प्रोग्राम है, इसके अंदर हमें शो हो रही होती है। उसके बाद हमने देखा था कि हम ओवल टूल को कैसे इस्तेमाल करते हैं, हम रेक्टेंगल टूल को कैसे इस्तेमाल करते हैं, और हमने राउंडेड रेक्टेंगल के बारे में देखा था। राउंडेड रेक्टेंगल हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, लाइन को कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हमने देख ली थी, और कलरिंग का भी हमने ऑलमोस्ट देख लिया था। तो हम उससे ऑनवर्ड अब स्टार्ट करते हैं। अब ये मैंने यहाँ से पकड़ा है इसको, ये कॉर्नर से, और मैं इसको क्या कर रहा हूँ, पूरी स्क्रीन पे एक्सपेंड कर रहा हूँ। तो ये सारा का सारा मेरा वर्क एरिया बन जाएगा। ठीक है, ताकि मैं अच्छे से अपनी ड्राइंग को देख सकूं और ये पूरी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा और अच्छा भी लग रहा होगा। ठीक है, तो अब मैं इस सारे एरिया के अंदर, ये जो वाइट एरिया है, इसके अंदर अपनी ड्राइंग को ड्रॉ कर सकता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू यूज कर्व टूल। कर्व टूल कौन सा है जी, अब यहाँ पे आप देखेंगे शेप्स के अंदर, तो ये हमारे पास है कर्व। अब जैसे ही किसी चीज पे भी आप होवर करेंगे, होवर का मतलब है अपने कर्सर को उसके ऊपर लेके जाएंगे, तो नीचे एक मैसेज शो होगा। जैसे यहाँ पे मैं लेके गया, तो नीचे एक मैसेज शो हो रहा है कर्व का, यहाँ पे एक मैसेज कर्व का शो हो रहा होता है। जैसे मैं लाइन पे लेके आऊंगा तो वो लाइन का आ जाएगा, ओवल पे लेके आऊंगा तो ओवल का आ जाएगा, रिक्टेंगल पे आऊंगा रिक्टेंगल आ जाएगा।
राउंडेड रेक्टेंगल पे आऊंगा तो राउंडेड रेक्टेंगल, यहाँ पे पॉलीगॉन पॉलीगॉन आ जाएगा। इसी तरह ये सारे के सारे जिस जिसके ऊपर भी आप हॉवर करेंगे उसका आपको नीचे शो हो जाएगा कि ये किस टूल के बारे में आप ये मतलब टूल का नेम क्या है इसका, ठीक है। तो ये स्टार है, ये है 4 पॉइंट स्टार है, ये 5 पॉइंट स्टार है, और ये 6 पॉइंट स्टार, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास क्या है, ये क्लाउड कॉल आउट है, ये हमारे पास ओवल कॉल आउट है, और ये हमारे पास रेक्टेंगल राउंडेड रेक्टेंगल कॉल आउट है, ठीक है। तो जिस भी टूल के ऊपर आप हवर करेंगे तो नीचे उसके बारे में डिटेल्स हमें शो हो जाएगी, ठीक है। उसके बारे में बताया जाएगा, इससे आप क्या कर सकते हैं, इससे आप क्या कर सकते हैं, इससे आप क्या कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा सॉफ्टवेयर का क्या है, ओवरव्यू है। अब हम बात करते हैं अपने कर्व टूल के बारे में। तो कर्व टूल को मैंने यहाँ पे जाके इस यहाँ पे ये कर्व टूल है, इसको मैंने क्लिक किया और सिलेक्ट कर लिया। अब जैसे ही मैं यहाँ पे अगर ड्रॉ करता हूँ लाइन, तो ये तो मेरी मतलब जैसे लाइन टूल वर्क कर रहा था उसी तरह वर्क कर रहा है, मेरी लाइन उसी तरह ही ड्रॉ हो रही है। तो अगर मैं यहाँ पे लाके इसको छोड़ दिया, मैंने एक लाइन ये बना ली, अब इसके बाद सारी की सारी गेम स्टार्ट होती है। जब मैंने लाइन ड्रॉ कर ली, अब मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ से पकड़ूंगा और इसको कर्व कर लूंगा। अब मैं यहाँ से पकड़ता हूँ और इसको इस तरह से कर्व कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ से पकड़ता हूँ, अच्छा ये सिलेक्ट हो गया। मैं यहाँ से पकड़ता हूँ और एक और लाइन ड्रॉ करता हूँ, और यहाँ से मैं इसको इस तरह से कर्व कर लेता हूँ। तो ये बेसिकली सारा का सारा इस तरह से कर्व टूल काम करता है। अगर हम देखें तो इसका इस्तेमाल हमें कहाँ पे मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल हम एक जैसे पेप्सी का लोगो है, पेप्सी का लोगो किस तरह का होता है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। पेप्सी, पेप्सी का लोगो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये कुछ यहाँ पे एक कर्व लाइन है, ये भी थोड़ी सी कर्व लाइन है। हम इसको अपना बनाने की कोशिश करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने अब बनाना है पेप्सी का लोगो, तो मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ और अपने वर्क एरिया को दोबारा से एक्सपेंड करके अब मैं क्या करता हूँ, उसको ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो मुझे ओवल चाहिए सर्कल ड्रॉ करने के लिए। तो ओवल टूल से मैं क्या करूँगा, सर्कल ड्रॉ कर लूंगा। अगर मैं इस तरह से करता हूँ तो ये मेरा सर्कल एक परफेक्ट सर्कल नहीं बनेगा। तो मैं अगर साथ में शिफ्ट का बटन प्रेस कर लूँ, तो शिफ्ट के प्रेस बटन प्रेस करने से क्या हुआ, एक मेरा परफेक्ट शेप के अंदर मेरा सर्कल ड्रॉ होगा। तो मैं शिफ्ट के साथ एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। और अब मैंने क्या करना है, इसके अंदर कर्व बनाने हैं, जिस तरह पेप्सी के लोगों के अंदर है ना, ये देखिए आप, इसके अंदर क्या है, कर्व है, ठीक है। तो इसी तरह मैं यहाँ पे भी कर्व बनाने की कोशिश करता हूँ। तो कर्व टूल को मैं ले लेता हूँ और यहाँ से मैं लाइन के ऊपर लाइन आपकी आनी चाहिए, ताकि जब हम कलरिंग करें तो हमारा कलर जो है वो बाहर की तरफ एक्सपेंड। तो ये जो फर्स्ट लाइन है ये थोड़ी सी कर्व है, अगर हम देखें तो ये मतलब इतनी ज्यादा कर्व कर्व नहीं है, ये थोड़ी सी ही कर्व है। तो मैं इसको थोड़ा सा और कर्व कर लेता हूँ, ऑलमोस्ट इतनी कर्व है, ठीक है। अब मैंने साइड पे क्लिक किया, जब जैसे ही मैंने साइड पे क्लिक किया, अब मैं इसको दोबारा कर्व नहीं कर सकता, अब मेरी नई लाइन ही ड्रॉ होगी, ठीक है। अब मैंने उसी लाइन से ही, अब आप देखेंगे तो हाँ ये थोड़ा सा नीचे है, तो उस लाइन से थोड़ा सा यहाँ से और इधर से थोड़ा सा यहाँ पे मैंने अब जो है ना वो इसको प्लेस करना है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे था, और यहाँ से मैंने इसको प्लेस करना था ऑलमोस्ट यहाँ पे, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से पकड़ूंगा और इस तरह से ऑलमोस्ट ये ऐसे ही है। अब आप देखें वो तो उन्होंने परफेक्ट बनाया हुआ ना, तो हम उसकी नकल उतारने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो है वो पेप्सी का लोगो इसी तरह का बना हुआ है। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा इस तरह ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, लोगो बन गया। मैंने इसके अंदर क्या करनी है, करने के लिए एक मिनट मुझे दीजिएगा।
ओके जी, हमने यहाँ पे कर लिया था, ड्रॉ कर लिया था कर्व लाइन। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर अब कलरिंग करेंगे, पेप्सी का लोगो बनाने की अब कोशिश करते हैं हम। तो कलरिंग में हमारे पास सबसे पहले तो है रेड। रेड कलर हम कर लेते हैं, इसके अंदर ये वाला हमारा रेड है। और मैं यहाँ से बकेट टूल ले लेता हूँ और यहाँ पे इधर क्लिक करता हूँ तो रेड मेरा आ गया। और इसी तरह से मुझे अब सेकंड क्या चाहिए, एक लाइट सा ब्लू चाहिए मुझे, ज्यादा डार्क ब्लू। और डार्क और दूसरी जो शेड है ना, कुछ शेडेड मुझे चाहिए कलर। तो उसके लिए मैं ये वाला कलर ऑलमोस्ट जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। हाँ, इस तरह का कुछ है। फिर मैंने ओके किया तो वो कलर यहाँ पे प्लेस हो गया। तो ये मैंने क्या कर दिया, अगर आप देखें तो यहाँ पे उनकी आउटलाइन नहीं है, तो हमारी आउटलाइन मौजूद है क्योंकि हम ड्राइंग पे कर रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमने उसकी कॉपी कर ली हुई है। अगर हम इस यहाँ से ये आउटलाइंस ब्लैक कलर की हटा देते हैं तो फिर हमारी क्या हो जाएगी, वो ऑलमोस्ट उसी तरह का ही शो होने लग पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चीज़ की, कर्व टूल के इस्तेमाल की समझ आती होगी कि हम कर्व टूल किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह अगर आपने इस पेप्सी का ये वाला लोगो बनाना है तो वो भी सेम प्रोसेस है। अगर मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाऊं, यहाँ पे मैं कंट्रोल सी कर लेता हूँ। अब ये ओवल मेरा है और अब मुझे चाहिए कुछ यहाँ से यहाँ तक। नहीं, ये नहीं मुझे चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ से यहाँ तक। अब अगर आप देखेंगे तो ये अब जो है मेरा, इसके अंदर हो रहा है, ब्लू के अंदर हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ब्लू सिलेक्टेड है। ठीक है, तो मैं इसको ब्लैक कर लेता हूँ। और इसी तरह ही मुझे, हाँ, इसको मैंने सच पहले कर्व करना है। इसको थोड़ा सा, ये क्या है, ऊपर की तरफ है। और यहाँ से ये थोड़ा सा क्या है, डाउन की तरफ है। यहाँ से ये डाउन है। और हाँ, इसको हम टू टाइम ही कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम इसकी दोबारा से यहाँ से लेते हैं और यहाँ पे ये कर देते हैं प्लेस। तो यहाँ से अब ये डाउनवर्ड आएगा और यहाँ से थोड़ा सा अपवर्ड जाएगा। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि आप इसको थोड़ा सा नीचे भी ले आते हैं तो ये मुझे कुछ इस तरह का लोगो बन जाएगा। अब यहाँ पे जो भी चीज़ बाहर जा रही है, हम इसको भी रिमूव कर सकते हैं अपने इरेजर टूल से। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करूंगा। जूम आउट यहाँ से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से करके मैं इसको यहाँ पे ला के ये रिमूव कर दिया मैंने। अब इसी तरह मैं इस तरफ जूम आउट करूंगा तो यहाँ से आप स्क्रॉल बार से कर लेंगे, यहाँ से भी हिस्सा डिलीट कर लूंगा। ठीक है, तो अब ये मेरी ऑलमोस्ट जो है वो परफेक्ट नजर आ रही है। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, इसके अंदर फिर से कलरिंग करनी है। तो ऊपर वाला रेड कलर है तो उसी तरह मैं रेड कर दूंगा, नीचे वाला ब्लू है उसी तरह मैं ब्लू कर दूंगा। और अगर मैं चाहूँ तो सेंटर में पेप्सी भी लिख सकता हूँ। यहाँ से मैं टेक्स्ट टूल पे आऊंगा और यहाँ पे पेप्सी। ठीक है, मैं अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ से आके आप क्या कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं इसके साइज को। ओके, हमें बहुत बड़ा चाहिए, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। इसको इतना कर लेते हैं। ठीक है जी, अब मैं क्या करता हूँ, इसको जी, मुझे दोबारा टाइप करना पड़ेगा, वो असल में नीचे प्लेस हो गया था। तो यहाँ पे सी। ओके, तो मैं इसको यहाँ से इतना कर लेता हूँ और इसको मैं पकड़ता हूँ और यहाँ पे कहीं पे प्लेस कर लेता हूँ। वो चूंकि हमारा जो है वो बना हुआ है फोटोशॉप वगैरह में, तो वहाँ पे ज्यादा कस्टमाइजेशन का हमें जो है ना वो मिल जाता है। तो यहाँ पे हम उस लेवल की तो नहीं कर सकते लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं। क्या, तो इस तरह से हम इन चीजों को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज का आपको समझ आ गई, आइडिया हो गया होगा। इसी तरह अब हम क्या करते हैं,
हमने कर्व टूल के बारे में देख लिया कि कर्व टूल किस तरह से इस्तेमाल होता है, उसके बारे में हम मॉडिफिकेशन और ये सारी चीजें हमने देख लिया। उसके बाद हमारे पास टूल है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन टूल हम कैसे इस्तेमाल करते हैं? पॉलीगॉन टूल अगर आप देखेंगे तो ये वाला हमारा जो है वो पॉलीगॉन टूल है। तो मैं फर्स्ट अपना ड्राइंग एरिया जो है वो बढ़ा लेता हूँ। तो मैंने पॉलीगॉन टूल को सेलेक्ट किया हुआ है और टैब पे हूँ और शेप्स वाले ग्रुप में से मैं क्या कर रहा हूँ, पॉलीगॉन टूल को कर रहा हूँ। अब मैं पॉलीगॉन ड्रॉ करना चाह रहा हूँ। पॉलीगॉन का मतलब क्या होता है कि कोई किसी भी तरह की मैं जो शक्ल है वो मैं ड्रा कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, तो मतलब ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये लाइन टूल की तरह ही वर्क कर रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पॉलीगॉन कोई भी किस्म, किसी भी किस्म की और चीज जो है वो ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने इस तरह किया, मैंने ये इसी तरह। अब हाँ, अब ये देखो आपको मैं बताता हूँ इसके अंदर है क्या चीज। मैं अगर यहाँ पे लेके आता हूँ ये, ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मेरा अगला पॉइंट जो है वो यहाँ पे आए, तो मुझे वहां पे एंड लाइन से यहाँ से ये इस तरह ड्रॉ करके लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ से ये ले आया हूँ और मैं अब चाहता हूँ कि मेरी ये लाइन यहाँ पे आ जाए, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो वो एंड वाले से लेके यहाँ तक का मुझे वो लाइन ड्रॉ खुद ही कर देगा। ठीक है, तो इसी तरह से अब एंड पॉइंट ये है, एंड पॉइंट से अब यहाँ पे मैं आता हूँ इस पे, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा एक शेप ड्रॉ हो जाएगी। इसी तरह से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, मैं अब चाहता हूँ एक सर्कल बनाना चाह रहा हूँ, तो क्या नाम है, रेक्टेंगल बनाता हूँ इसी तरह से। तो ये इस तरह से मैं बना सकता हूँ। अब मैंने कुछ लाइक मैंने स्टार बनाना है, यहाँ से मैं लेके आऊंगा इस तरह, और फिर मुझे चाहिए यहाँ पे, फिर मुझे चाहिए यहाँ पे, फिर मुझे चाहिए यहाँ पे, और इसी तरह यहाँ पे। तो मतलब अब ये परफेक्ट तो नहीं बनी, लेकिन हम इस तरह से, मतलब इसका मकसद है कि आपको एंड से एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। एंड पॉइंट से आप जस्ट सिंपल जो है वो उसको क्लिक करते हैं किसी भी एरिया पे जाके, आपने एंड पॉइंट से जहाँ तक लाइन लेके जानी है वहाँ पे आप क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे, तो आपकी वो वहां पे लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, इस चीज की आपको समझ आ गई होगी। इसी तरह से फिल टूल का हमने इस्तेमाल कर लिया, ये हमारा क्या है, फिल टूल है। ठीक है, तो यहाँ से हम कोई भी कलर सेलेक्ट करते हैं तो इस तरह हम फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा का सारा क्या है, इसका यूसेज है। और फिल टूल का भी हमने देख लिया, कलर कलर फिल विद कलर टूल। ठीक है, उसके बाद हमने टेक्स्ट टूल, टेक्स्ट टूल का भी हमने देख लिया है। यहाँ पे भी क्लिक करेंगे और वहां पे जाके हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को लिखना स्टार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे जितना मर्जी चाहे आप टेक्स्ट को टाइप कर। तो ये टेक्स्ट टूल का थोड़ा सा था। हम इसी तरह से अब क्या कर सकते हैं, और चीजें इसके अंदर मौजूद थी। पेंसिल टूल था, पेंसिल टूल अब हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे? पेंसिल टूल में ऑलमोस्ट ये हमें अलाउ करता है कि हम फ्री हैंड ड्राइंग बना सके। तो पेंसिल टूल जो है वो कम ही इस्तेमाल होता है, तो लेकिन हम इसका भी इस्तेमाल देख लेते हैं। तो हमने फ्री हैंड टूल अगर से लेके जैसी जिस तरह की हमें हम ड्राइंग चाहते हैं उस तरह की हम इससे ड्राइंग बना सकते हैं। तो इसके जरिए मैं क्या चीज बनाने की कोशिश करूँ, मैं स्टार बनाने की कोशिश करता हूँ। इस तरह से ये मैं ड्रॉ करूंगा, तो इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। तो मतलब अगर आपकी प्रोफिशिएंसी पे है कि आप कितना प्रोफिशिएंटली इसको जो है ना वो बनाते हैं, तो कहीं कहीं पे हमें पेंसिल टूल की भी जरूरत पड़ जाती है, जहाँ पे हमारा कोई भी और शेप टूल इस्तेमाल नहीं हो सकता या लाइन टूल इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, पेंसिल टूल का इस्तेमाल करते हैं। तो लाइक ये मैंने एक बनाया है। ठीक है, तो मतलब आप कहीं पे भी जहाँ पे आप चाहे पेंसिल टूल की आपको जरूरत है, आप पेंसिल टूल से काम कर सकते हैं। जहाँ पे आपको शेप्स की जरूरत है आप शेप टूल का इस्तेमाल कर लेंगे। तो
फॉर एग्जाम्पल अब उन्होंने कहा कि आपको एक ट्री ड्रॉ करना है, तो ट्री ड्रॉ करने के लिए हमें ऑलमोस्ट जो है वो पेंसिल की जरूरत पड़ेगी। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ से मैं इसको इस तरह से लेके आता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ से इसको कुछ इस तरह से लेके आता हूँ और कुछ इस तरह से, और कुछ इस तरह से। मतलब आपने परफेक्टली कोई भी शेप जो है आप बना सकते हैं। तो मैं ये ट्री की शेप बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ट्री की शेप जो है वो बन जाए। अगर मैं इसके ऊपर इस तरह से तो ये एक सिंपल सा मैंने मतलब ट्री बनाने की कोशिश की है। तो आपको समझ आ गया होगा कि पेंसिल टूल का आपने इस्तेमाल किस तरह से करना है। ये फ्री हैंड मूवमेंट टूल है, मतलब मूवमेंट के जरिए हम कोई भी ड्राइंग जो है वो बना सकते हैं। जैसे हम पेंसिल से लिख के अपनी कॉपीज के अंदर या अपनी नोटबुक्स के अंदर जिस तरह से मर्जी अपनी ड्राइंग कर लेते हैं, तो इसी तरह से ये पेंसिल टूल भी इस्तेमाल होता है। इसी तरह उसके बाद हमारे पास इरेजर टूल है। इरेजर टूल का तो आपको पता ही है, यहाँ पे हमने काफी बार यूज कर लिया है। इसी तरह हम इसको कंट्रोल हम करते हैं, बड़ा भी कर लेते हैं, छोटा भी कर लेते हैं। तो जिस तरह से मतलब आप चाहे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको इरेज कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी चीज आपने इरेज करनी है तो आप क्या करेंगे, इरेजर टूल का इस्तेमाल कर लेंगे। मेरे पास यहाँ पे जो कीबोर्ड है मेरे लैपटॉप का, उसमें माइनस का साइन नहीं है, तो जिस वजह से मेरा जो है वो ये बड़ा छोटा नहीं हो रहा। तो अभी अभी के लिए आप इसी तरह से गुजारा कर लेंगे। फिर हमारा जो एक्टिविटी रूम का है कंप्यूटर्स में, तो प्लस माइनस के साइन है, वहां में बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ये सारे काम कर सकते हैं। और यहाँ पे आपके इरेजर टूल पे आके आपका सारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, चैप्टर नंबर 5। ये हमने आज 62 पेज नंबर से लेकर 8 पेज नंबर तक हमने ये सारा का सारा प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है, जिसके अंदर हमने कलर्स को भी देख लिया है, हमने ये साइजेस भी हमने लास्ट टाइम देख लिए थे। इसी तरह हमने ये शेप्स को भी, शेप्स की आउटलाइन हमारी रह गई है वो हम देख लेते हैं। अब मैंने ये शेप ड्रॉ की, अब मैं आउटलाइन क्या होती है, ये जो लाइन उसकी होती है, इसको मैं किस तरह का चाहता हूँ, मैं इसको इस तरह का चाहता हूँ या मतलब नेचुरल पेंसिल की तरह मतलब चाहता हूँ। अब नेचुरल पेंसिल की तरह आ गई ना, अगर आप इसको ऑब्जर्व करें, तो अभी ये क्या हो गई है, नेचुरल पेंसिल की तरह आ गई है। इसी तरह एक और मैं शेप ड्रॉ करता हूँ, अब इसकी मैं कहता हूँ मुझे ऑयल चाहिए। तो अब ये देखेंगे तो आप ऑयल जैसे ब्रश किया होता है उस तरह का आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। इसी तरह मैं एक और लेता हूँ, तो अब मैं इसकी और आउटलाइन क्या करता हूँ, वाटर कलर कर देता हूँ। तो अब ये वाटर कलर की तरह आपको जो है ना वो शो हो रहा होगा। तो डिफरेंट तरह के स्टाइल्स हैं, आप जिस तरह का स्टाइल चाहें आप इसको फॉलो करके कर सकते हैं। अब ये सैरोन की तरह मतलब हो गया है, और इस तरह से आप जो है ना वो कर सकते हैं। ब्रश टूल का हमने देखा था, ये हमारे कुछ ब्रशेस हैं यहाँ पे। इसके अंदर पहला ये सिंपल ब्रश है, फिर हमारे पास ये कैलीग्राफी का ब्रश है। सिंपल ब्रश को हम यूज करते हैं पहले, सिंपल ब्रश से आप देखेंगे कि इस तरह का कुछ ड्रॉ होगा, ठीक है। और अगर हम कैलीग्राफी ले लें, कैलीग्राफी ग्रुप ये देखें हम, अब किस तरह का हो रहा है, ये जैसे टक मार करके तरह हम करते हैं, तो इस तरह का हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप कैलीग्राफी सेकंड ब्रश लेते हैं, तो इसके अंदर आप देखेंगे तो कुछ और तरह का ड्रॉ हो रहा है। तो डिफरेंट डिफरेंट ये ब्रशेस हैं, आप इनके जरिए क्या कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब कलर पिकर टूल हमारा रह गया, उसमें ये कलर पिकर टूल है। और ये मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मैं कोई भी कलर पिक कर लो, तो वहां पे आके मैं क्या करूँगा, क्लिक करूंगा तो क्या हो जाएगा, मेरा यहाँ पे वो कलर पिक हो जाएगा। मैंने मिसाल के तौर पे ये ब्रश के साथ ये वाला ड्रॉ किया। मैं कलर पिकर टूल से यहाँ पे अगर ब्लू है, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ, तो वो वाला कलर हमारा
यहाँ पे आ गया है। ठीक है। आज में हमारा जो है वो सारा का सारा ये माइक्रोसॉफ्ट पेंट प्रोग्राम का चैप्टर नंबर 5 क्लियर हो गया है। उसके बाद हम चैप्टर नंबर 6 के अंदर देखेंगे कि उसके अंदर को और कौन कौन सी चीज़ें हैं, वो फर्दर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ये आपका कल का और आज का लेक्चर है 14, 13, 14 का, ये आपका दोनों डेज का ये लेक्चर है आपका कंप्लीट। ठीक है। नेक्स्ट हम अपना जो ऑनवर्ड हमारा चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं और 6 का हम कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। और कल या परसों में आपको कल 2 दिन का और मैं लेक्चर रिकॉर्ड करके सेंड कर दूंगा। ठीक है। टिल देन अल्लाह हाफिज। आपने क्या करना है, इसको प्रैक्टिस करना है, जिनके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है। और जिनके पास नहीं है वो बुक से देख के इनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। ठीक है। ये हमने जो किया है वो हमने किया है पेज नंबर, यहाँ पे थोड़ा साइज बढ़ा लूं, पेज 62 टू 68। ठीक है। ये हमारा हमने आज कर लिया है क्लियर। ठीक है। ओके। आपने ये प्रैक्टिस करना है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स को आपने क्लियर करना है, आपने बार बार वीडियो को देखना है। और जब आप वापस आएंगे तो मैं इसका टेस्ट भी लूंगा आप लोगों से। और जिसको नहीं आएगा तो मैं भी उसको पनिश भी करूँ। आपको ये चीज़ें सारी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। ओके। अल्लाह हाफिज।